कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही फरमाई कि एक ज़माना आएगा जब 30 झूठे नबुव्वत के दावेदार आएंगे, सलासूना कद्दाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी। और साथ ही फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं नबी आखिरी, मेरे बाद अब क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। यहाँ दो बातें इकट्ठी हुई हैं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। दो बातें यहाँ पे इकट्ठी हो गई। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 झूठे आएंगे जो उम्मत में गुमराही फैलाएंगे। साथ ही ये फरमाया मैं नबी आखिरी हूं। इन दोनों का आपस में जोड़ क्या बनता है, ताल्लुक क्या बनता है? एक तरफ फरमाया 30 झूठे आएंगे, नबूवत का दावा करेंगे, साथ ही फरमाया मैं नबी आखिरी। तो अर्ज ये है कि मुहद्दिसीन ने फरमाया कि गुमराह करने वाले पहले भी आते थे, लेकिन कोई ना कोई नया नबी आकर उम्मत की इस्लाह कर देता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब गुमराह करने वाले आएंगे, एक नहीं 30 आएंगे, मामूली नहीं, दज्जालून दजलो फरेब के शाहकार आएंगे, लेकिन मैं नबी आखिरी हूं। तो फिर नया नबी तो आना नहीं, तो क़यामत तक जो उम्मत आनी है हमारे नबी की, उसके ईमान की हिफाजत कौन करेगा? हिंदू करेगा, यहूदी करेगा या मुसलमान करेगा? ला महला ये ड्यूटी मुसलमान की है। वो मुसलमान आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस हो, वो उस्ताज हो, वो ताजिर हो, वो किसान हो, वो आलिम हो, उसकी ड्यूटी है। अल्लाह के नबी ने ये ड्यूटी लगा दी है कि अब तुमने मेरी ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत करनी है। हर दौर में जो ये ख़त्म नबुव्वत पे हमला आवर फितने हैं, उनसे आने वाली नस्लों को बचाना है। आप सब पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है, आज आपको मुसलमा का मानने वाला एक भी नहीं मिलेगा। तो लेहा ने नबूवत का दावा किया था, उसका मानने वाला एक भी नहीं मिलेगा। इसहाक अखरस की झूठी नबूवत का सिक्का 400 साल चला, उसका मानने वाला आपको एक भी नहीं मिलेगा। बयान बिन समान, साले बिन ज़रीफ, हकीम इब्ने मुकन्ना, सईद इब्ने आजली मिटते गए। आज जिस दौर में हम हैं, एक तो फितनों की कसरत है, और इस दौर का जो सबसे खतरनाक तरीन फितना है वो कादियानियत का है, जो हमारी नई नस्ल को बड़ी तेजी के साथ खा रहा है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मैंने नवंबर में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में 5 रोज़ा कोर्स पढ़ाया। उस 5 रोज़ा कोर्स में वो वीसी साहब ने ये मोहब्बत की, उन्होंने नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस जारी कर दिया कि जो तालिब इल्म इस कोर्स में शरीक नहीं होगा हम उसको डिग्री जारी नहीं करेंगे। नवंबर में, गुज़िश्ता नवंबर में मैंने वो 5 रोज़ा कोर्स पढ़ाया। उन्होंने तरतीब ऐसी बना दी कि कोई क्लास रह ना जाए मेरी उस लेक्चर से। 5 दिन वो क्लासी हुई, यूट्यूब पे मौजूद हैं। आखिर में जब मैं उनसे सवाल कहा कि अब आप मुझसे सवाल करें, उन तुलबा से और प्रोफेसर हजरात से, तो मैं बड़े दर्द दिल से अर्ज कर रहा हूँ और बड़ा मुहतात अंदाज़ा लगा के अर्ज कर रहा हूँ कि 90% तुलबा हमारे हाथों से निकल चुके। वो किसी न किसी फितने का शिकार हो चुके। वो क्यों हो रहे हैं, वो हमारे हाथों से क्यों निकल रहे हैं, कहाँ से खला है, उन तक पैगाम कहाँ से नहीं पहुँच रहा। अभी हमारे तरंडा सवाई खान का नौजवान, वो यहाँ से पढ़ के गया इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में, वो वापस आए तो वो कम्युनिस्ट हो चुका था, दहरिया बन चुका था। नाउज़ुबिल्लाह, उसने वापस आके कहना शुरू कर दिया कहाँ है खुदा, कहाँ है आखिरत, कौन कहता है अज़ाब क़ब्र है, कौन कहता है जन्नत है, किधर है? ये सब मौलवियों की बातें हैं। मैं मर जाऊं तो मुझे फेंक दो। वो अल्लाह की शान, वो जवानी में मर गया। अब वो खानदानी मुसलमानों का बच्चा, अब वो सारा खानदान परेशान, लाश फेंके तो कहाँ फेंके, जनाजा पढ़े ना पढ़े क्या करे, जिंदगी में पहला मौका था।
अब जिन्होंने जनाजा पढ़ा फिर उनके ईमान और निकाह के मसले खड़े हो गए, फिर वो फतवे हमारे पास आए। ये नस्ल हमारे हाथों से क्यों जा रही है? कहीं इंजीनियर मिर्जा आ रहा है, कहीं गामदी आ रहा है, कहीं परवेजी आ रहे हैं, कहीं शेख मोहम्मद इनकार हदीस के नाम पर हमारी नस्ल को आके खराब कर रहा है। ये अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, आपके शहर सादिकाबाद से मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब सादिकाबादी मारूफ आलिम दीन है पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने एक नौजवान मेरे पास भेजा, वो यहाँ सादिकाबाद के कॉलेज में पढ़ता था। वो कहने लगे कि ज़रा इसकी गुफ्तगू को सुनो, अजीब अजीब सवाल कर रहा है। वो वालिद भी उस नौजवान का साथ आया, वालिद बादशाह था, वो बच्चा भी सेकंड ईयर में था, छोटी छोटी दाढ़ी उसकी भी आ रही थी, तो बस अभी गिराने का पता चल रहा था। मैंने उससे कहा कि सवाल करो। आप यकीन करें वो जो सवाल करता था वो कर रहा था जो कादियानी करते हैं। मैं कादियानियत के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता हूँ, रबवा जाके मैं वहाँ कोर्सेज पढ़ाता हूँ। वो उसके 90% सवाल वो थे जो कादियानी करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ कादियानियों से मिल रहे हो? वो कहने लगा मैं तो कहीं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं कोई चक्कर तो है। कहने लगा मैं घर में भी वो चैनल देखता हूँ जो इस्लामी हो। कौन सा? कहने लगा एक चैनल है, उसमें जनाब एक मौलवी साहब आते हैं, पगड़ी पहनी होती है, दाढ़ी रखी होती है और जनाब ऐनक लगाई होती है, जुब्बा पहना होता है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता है। अरे मैंने कहा तुम कहीं MTA तो नहीं देख रहे, मुस्लिम टीवी? कहने लगा हाँ वही है। मैंने कहा ये मुस्लिम टीवी कादियानियों का चैनल है। आप यकीन करें, आप मेरे सब बड़े बैठे हैं, मैं यहां अगर वो चैनल आपको लगा दूं MTA, आप 2 घंटे देखते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये मुसलमान आलिम दीन बोल रहा है या कादियानी उनका कोई मुरब्बी बोल रहा है। फितना है ना, अपने आप को इस तरह गुफ्तगू गोलमोल करके पेश करते हैं, अगला पहचान नहीं सकता। अब वो कॉलेज का नौजवान तो हमारे हाथों से गया जो मुस्लिम टीवी देख रहा है। मुस्लिम टीवी ये उन्वान चैनल का, ईसाई अपने चैनल का नाम मुस्लिम टीवी नहीं रखेगा, हिंदू नहीं रखेगा, ये कादियानी रख के बैठा हुआ है। वो मेरा नौजवान 90% कादियानी हो चुका था, मुझे 2.5 घंटे लगे उसके जहन साफ करने में। ये तो वो नौजवान था जिसके वालिद का ताल्लुक एक आलिम दीन से था, वरना वो नौजवान गया। आप नेट पे लिखें अल इस्लाम, कादियानियों की वेबसाइट खुलेगी। आप लिखे खलीफतुल मुस्लिमीन, कादियानी सरबराह की तस्वीर सामने आ जाएगी। ये कॉलेज का नौजवान जिसने जुमे में भी आखिरी 2 मिनट आके हमारा बयान सुनना है, और ये बड़ा मोबाइल नेट वाला उसकी जेब में हर वक्त मौजूद है, इसके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? ये तो आपके पास है, ये हमारे पास तो नहीं है। उसके जहन में खत्म नबूवत के अकीदे की बुनियाद और इस दौर का जो हमारे नबी का सबसे बड़ा दुश्मन फितना कादियानी है, उसकी नफरत कौन बिठाएगा? हमारे रहीम यार खान में अभी रात हमारी मीटिंग चल रही थी, वहाँ सारे स्कूल यूनियन कॉलेजेस की यूनियन इकट्ठी थी। हमारे कॉलोनी स्कूल रहीम यार खान में वहाँ एक उस्ताद गुजरे, मास्टर नसरुल्लाह फारूकी साहब। उनके पास से जो तालिब इल्म गुजर जाता उसके दिल में कादियानियत की नफरत होती थी। उनके हर लेक्चर के अंदर ये बात होती थी कि हमारे नबी आखिरी हैं और हमारे नबी का इस वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन कादियानी है। ये रंग हम क्यों नहीं अपनी नस्लों के अंदर भर रहे? मैं अभी वहाँ अपने हजरात को सुना रहा था, मैंने जुमा पढ़ाया शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज की मस्जिद में, तो 55 साल की उम्र का एक आदमी, जब अरबी में मैंने खुतबा देना था तो वो मुझे गले लग के इस तरह रोने लग गया जिस तरह कोई बच्चा रोता है। मैंने उससे पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं समझा कोई मरीज होगा जो खतरनाक हालत में होगा। वो कहने लगा कि मेरे अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता कनाडा में एक कादियानी लड़के से करके आया हूं, मैं तो उनको मुसलमान समझ रहा हूं, मैं तो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को दावत देने आया था अखलाकन शादी की। ये तो आपके बयान में मेरी बच्ची की जिंदगी बचा ली, बच्चों की तरह रो रहा हो। वो नौजवान 45 साल हमारे इन्हीं स्कूल कॉलेजों से पढ़ के गया, मेरा तालिब इल्म है और वो मेरे पास 10 साल पढ़ा है और उसका अकीदा मजबूत ना मैं कर सका, क्या क़यामत के दिन मैंने अपने नबी के सामने नहीं करना? इसमें ये आलिम की सिर्फ ड्यूटी नहीं है,
जब बाप की इज्जत पे कोई हमला आवर हो, गिरेबान पकड़ के खड़ा हो और उसके 10 बेटे हों, तो सिर्फ बड़े बेटे की जिम्मेदारी नहीं है वो गिरेबान छुड़ाए, फिर 10 के 10 बेटों को मैदान में आना पड़ेगा। कादियानी हमारे नबी की इज्जत पे हमला आवर हैं, हमारे नौजवानों का ईमान छीन रहे हैं, और मैं ये सोचूं कि ये आलिम की ड्यूटी है? नहीं, हम पहले अपने नबी के उम्मती हैं, फिर हम उस्ताद हैं। ये जो जफरुल्लाह कादियानी था, 53 की जब खत्म नबूवत की तहरीक चली, इसने एक जलसा रखा था जिंदा इस्लाम के नाम से। उस वक्त दारुल खिलाफा कराची था, इस्लामाबाद नहीं था। तो इसने पूरे दुनिया के सफ़ीरों को, वज़ीर ख़ारजा था, तमाम सफ़ीरों को अपने जलसे में बुला लिया। हमारी जमात आलमी मजलिस खत्म नबूवत के उस वक्त के जो ज़िम्मेदारान ने, काजी एहसान अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह शुजाबादी के, वो जाके ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से मिले जो वज़ीर आज़म है, कि जनाब ये अपनी वज़ारत ख़ारजा का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, इसको रोको। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने जब वज़ीर ख्वाजा ज़फ़रुल्लाह कादियानी को ये कहा कि तुम्हारी शिकायत है, तुम अपनी वजारत में कादियानियत की तबलीग कर रहे हो, उस वज़ीर ख़ारजा के अल्फाज थे, आप चाहें तो मुझे वजारत से उतार दें, मैं पहले कादियानी हूँ, वज़ीर ख़ारजा में बाद में हूँ। वो अपने झूठ पे होके ताज्जुब पे खड़े हैं, और हम सच पे होके हमारी नस्ल हमारे हाथों से खिसक रही है। तो अल्लाह का वास्ता है, इस सिलसिले में इस फिक्र को लेके मैंने रहीम यार खान में खत्म नबूवत असातिज़ा कन्वेंशन रखा 19 सितंबर बरोज़ मंगल। जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये जिम्मेदारी है, हमें पता चले कादियानी और मुसलमान में क्या फ़र्क है। आपको कादियानी मिलेगा, वो आपसे कहेगा जनाब कलमा में आप वाला पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, दुरूद पढ़ता हूँ, हज करता हूँ, ज़कात देता हूँ, सदक़े देता हूँ, जिक्र करता हूँ, दुरूसी पढ़ता हूँ, मौलवी मुझे काफिर कहते हैं। ये वो धोखा है जो हमारे कॉलेज के नौजवान को कादियानी देता है। हमारे और कादियानियों के दरमियान एक नहीं 20 फर्क है। वो फर्क कौन से हैं? मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखता हूं और गुफ्तगू को खत्म करने की तरफ लेके चलने लगा हूं। मेरे पास नौजवान आया, रहीम यार खान का, इफ्तिखार उसका नाम था। मुझे कहने लगा मेरा मामू 22 बरस पहले कादियानी होकर जर्मनी चला गया और 20 बरस के बाद वापस सरगोदा आया। सरगोदा आके उसने अपने भांजे को फोन किया जो रहीम यार खान में है, उसका नाम है इफ्तिखार वड़ाइच। उससे कहा कि मैं तुम्हारा मामू बात कर रहा हूँ, 20 साल हो गए तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनी, मेरा दिल करता है मैं तुमसे मिलूं। आगे से जो भांजे ने जवाब दिया वो बड़ा कमाल का जवाब था। वो जवाब अगर आपने याद कर लिया तो आज की मजलिस की कीमत अदा हो गई। उस भांजे ने कहा कि देखो आज तो तुमने फोन कर लिया है, आइंदा मुझे फोन मत करना, मैं तेरा भांजा बाद में हूं, मैं अपने नबी का उम्मती पहले। ये वो बुनियाद है जो मुझे हर जगह इस्तेमाल करनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं है, धोखा ना खाना, जो हर चीज से ज्यादा मुझे महबूब नहीं रखता। अब हम देखें हमारी तरजीहात क्या है, हमने किसको महबूब रखा है। ये जाविया और पैमाना हर एक के पास मौजूद है। उसने फोन बंद कर दिया। उसके मामू ने 2-4 दफा जब फोन मिलाया तो मैंने उससे कहा कि तुम बुलाओ, अपने मामू को बुलाओ, हम उससे मिलते हैं। उसका मामू आ गया अलामा इकबाल टाउन रहीम यार खान में। उसकी उम्र 60-65 साल के दरमियान थी। तो मैंने उससे कादियानी से कहा, मैंने कहा अब ये मैं फ़र्क बताने लगा, मोटी सी एक बात सिर्फ। मैंने उससे कहा कि कलमा तो सुनाओ, और वो कादियानी कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा ये तो तुम्हारा कलमा ही नहीं। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा तुम कादियानी कलमे में जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो तो मोहम्मद से मुराद गुंबदे खजरा वालों को नहीं लेती, तुम लोग मोहम्मद से मुराद मिर्ज़े कादियानी को लेते हो, धोखा देते हो। वो एकदम गुस्से में आ गया जो 22 बरस पहले मुर्तद हुआ था। कहने लगा ये नहीं हो सकता। मैंने कहा हो चुका, तुमने 22 साल जिंदगी के जाया कर दिए। मेरे पास कादियानियों की किताब थी कलिमतुल फस्ल, ये वो हवाले हैं जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट सुन के इनको काफिर कह चुकी है। मैंने कहा देखो ये किताब तुम्हारी है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा गौर से देखो इसके लिखने वाला तुम्हारा बड़ा है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा गौर से देखो रब्बे से छपी है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा पढ़ इस किताब। उस किताब में जो जुमला लिखा था, मेरे अजीज अल्लाह की कसम तारीख़ इस्लाम में इतनी बड़ी गुस्ताखी किसी ने की जितनी बड़ी कादियानियों ने की है। उस किताब में लिखा हुआ है नाउज़ुबिल्लाह कि मोहम्मद दुनिया में 2 दफा आने थे।
कितनी बड़ी है। एक दफा मक्का मदीना में आए, दूसरी दफा मिर्ज़ा कादियानी की शक्ल में कादियान में आए। अब ये मिर्ज़ा कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, नाउज़ुबिल्लाह। कहां कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहां एक बद किरदार और जानी और कमीना और शराबी। मैंने जानी शराबी ऐसे नहीं कह दिया, मेरे पास हवाले हैं। इतना गलीज इंसान ये मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया। उनकी किताब में लिखा है हमें कलमा बदलने की जरूरत नहीं है, वही मोहम्मद दोबारा आए हैं। अब ये कितना बड़ा धोखा है। अब ये एक हवाला समझा के तहदीस नेमत है, 36 कादियानी मैं मुसलमान कर चुका हूं। ये सिर्फ एक हवाला कि तुम्हें कलमे में धोखा दिया गया। अब यही स्टूडेंट जो आपके इस वक्त मातहत पढ़ रहे हैं, कल को इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट में जाना है, ऑफिसर बनना है, इन्होंने कनाडा में जाके अपने बच्चों की शादी करनी है। इनकी जहन साजी आज क्यों नहीं हो रही? मास्टर नसरुल्लाह फारूकी ने तो कलमा नहीं पढ़ा था, हर उस्ताद ने पढ़ा है। मैं हर तालिब इल्म की घुट्टी में अपने नबी की मोहब्बत क्यों नहीं बिठाता? हर तालिब इल्म की घुट्टी में कादियानी की नफरत और फितनों के मुतालिक आगाही क्यों नहीं देता? ये इस दौर का एक अहम तरीन फरीजा है। इसको समझने के लिए, सुनने के लिए हमारे बड़े बड़े अकाबिर आपके नज़दीक आ रहे हैं। जो पूरी दुनिया में जाते हैं वो इकट्ठे होकर आपके नज़दीक आ रहे हैं चौक शहबाजपुर पे। थोड़ी सी हिम्मत आप भी कीजिए, सब हिम्मत करेंगे इंशाअल्लाह, अकेले नहीं, हुज्जत करके अपने मातहत अमले को। आप प्राइवेट स्कूल में फिर तो बहुत ही आसान है, कोई इस तरह की गाड़ी का नज़म करें कि सब आ जाएं, या तरगीब दें। मोटरसाइकिल का फासला बनता है यहाँ से 20 किलोमीटर है सारा चौक शहबाजपुर, वहाँ पहुँचें और अपने अकाबिर को सुनें, लिटरेचर को देखें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जब वहाँ से सुन के 19 सितंबर मंगल को असर के बाद वापस आएंगे, आपको महसूस होगा कि आपने बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इल्म का बुनियादी बातों का हासिल किया है। कोई फ़िरक़ावारियत की गुफ्तगू नहीं, सिर्फ ख़त्म नबुव्वत और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की गुफ्तगू है। तो आप सब हज़रात को उसमें दावत दी जा रही है, लाजिमन शरीक होंगे। और जो ख़त्म नबुव्वत असातिज़ा कन्वेंशन है, रहीमर खान आए, आपके लिए दावत आम है, उसमें भी आप शरीक हों, फिर यहाँ भी हो सकते हैं। और अगर वहाँ नहीं आप आ सकेंगे तो असातिज़ा कन्वेंशन का मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, सादिक़ाबाद में आइंदा कुछ अर्से में मैं लाजमी करूँगा। इन हज़रात में जो मेरे पास आ सके मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में उनको भी लाऊँगा। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह हमें वो कुड़न और फ़िक्र अता फरमा दे। आखिरी बात, मैं कराची में 8 साल रहा। महमूदाबाद एक आबादी है कराची की जहाँ लाखों की आबादी है। मैं शाम को आके वापस वहाँ रुकता था तो एक टीवी सही करने वाला वो एक काले सी रंग की किताब उठा के पढ़ रहा होता था। तो मैंने जब नमाज पढ़ने जाना, मैंने सोचना पता नहीं क्या, ये आज से 20-22 साल पुरानी बात आपको सुना रहा हूँ। तो मैंने एक दिन आते जाते उससे पूछ लिया, मियाँ ये कौन सी किताब है? कहने लगा बाइबल है। मैंने कहा नाम तो तुम्हारे दुकान पे मुसलमानों वाला लिखा है। कहने लगा मैं पक्का मुसलमान हूँ। मैंने कहा ये क्या है? उसने ठंडी आह भरी। वो कहने लगा कि यहाँ पे ये साथ में आजम बस्ती है जो ईसाइयों की सबसे बड़ी बस्ती है, उनके लोग यहाँ की तबलीग कर रहे हैं इस पूरे महमूदाबाद में, मंजूर कॉलोनी में, बलोच कॉलोनी में, लेकिन उनके मुकाबले पे कोई भी नहीं। कई मुसलमान मुर्तद हो गए और वो उनके मुकाबले में कोई नहीं। मैं फलां के पास गया, किसी ने मेरे साथ ताउन ना किया। तो बिल आखिर कहने लगा, मैं एक दिन खुद चला गया। उसकी दाढ़ी नहीं थी, नमाज ही नहीं था, वो पैंट शर्ट पहने हुए, उम्र होगी यही 50 साल। वो कहने लगा कि मैंने एक दिन ईसाइयों के पास खुद चला गया, तबलीग कर रहे थे। मैंने कहा बाइबल मुझे भी दो। उन्होंने बाइबल दे दी। वो कहते मैं बाइबल लेके आया। अब मैं सारी रात बैठ के सोचता रहा कोई जगह ऐसी मिल जाए जिसपे मैं एतराज कर सकूं। ये 99 की बात है जो मैं आपको सुना रहा हूं। वो कहने लगा मुझे एक जगह मिल गई, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ था, ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को कहते हैं ए उफ़ी के बच्चों, उफ़ई के बच्चों, सांप के बच्चों को कहते हैं। उसने वहां निशान लगा लिया कि ये एक एतराज की जगह। दुनियादार से बंदा था वो, पढ़ा लिखा तो था नहीं। अगले दिन जब पादरी आए तो ये बाइबल लेके पहुंच गया कि तुम कौन सी बाइबल की दावत देते हो, इसमें तो गालियां लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा किधर है? वो खोल के दिखाई तो पादरियों को जवाब ना आया। वो कहने लगे हम कल जवाब देंगे। उसने कहा कोई अर्जा नहीं। अगले दिन पादरी आए दूसरी गली में, ये फिर बाइबल लेके पहुंच गया। इसको देखकर वो कन्नी कुतराने लगे।
इसने 2-4 बातें और निकाल ली, हत्ता के पूरे महमूदाबाद में 6 नंबर तक महमूदाबाद है, आगे मंजूर कॉलोनी है, मशहूर हो गया कि अगर कहीं ईसाई तबलीग करे तो इस बंदे को फ़ोन करना है। वो पूरे इलाके में उसको जनाब वो डायल करते, उस वक्त फ़ोन ज़्यादा चलता था, मोबाइल कम था, वो जनाब वो मोटरसाइकिल पे बाइबल लटकाता और पहुंच जाता। उसने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मुझे कहा, मौलवी साहब आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, महमूदाबाद गेट से लेकर मंजूर कॉलोनी, बलोच कॉलोनी तक लाखों की आबादी है, एक ईसाई दिखाओ जो तबलीग कर रहा हो। एक टीवी सही करने वाले के दिल में कुड़न थी और फिक्र थी, उसने लाखों मुसलमानों का ईमान बचाया। जब आखिरत और अल्लाह के नबी की मोहब्बत सामने आ जाए, फिर टीवी सही करने वाला लाखों मुसलमानों का ईमान बचाता है। ये वो कुड़न है जो मैं एक फिक्र आप तक मुंतकिल करना चाहता हूं। मेरे पास एक डाकिया इतनी डाक लाया, ये मैं राज खोल रहा हूं, मुझे आके वो डाकिया रो पड़ा, वो दीनपुर का मुरीद था, कहने लगा मौलवी साहब अल्लाह का डर पैदा करो, इतनी इतनी डाक, खतो किताबत डाक, बाइबल कोर्स, ईसाइयों का कोर्स एक स्कूल में इतना आ रहा था। इसका मतलब ये 150-200 बच्चे वो कोर्स कर रहे थे, खतो किताबत कोर्स ईसाइयों का। आपने अखबारों में खबर पड़ी होगी, बाइबल कोर्स कीजिए, इल्हामी कोर्स कीजिए, तोरा ज़बूर इंजील जानिए, ये खबरें जंग वगैरह में इश्तिहार छप रहे होते हैं। एक मैसेज कीजिए इस नंबर पे, सिर्फ तो जो रखिएगा, ख़त्म कर रहा हूँ, एक मैसेज कीजिए और जनाब आपको फ्री कोर्स किया जाएगा। आप यकीन करें जब वो कोर्स करवाया जाता है तो जो रखिएगा, जब वो उसको पुर करते हैं, उसका जो पहला यूनिट है, अब उसमें सवाल लिखा हुआ है, अल्लाह का हुक्म मानना जरूरी है कि नहीं, आगे तालिब इल्म टिक करता है, जरूरी है नहीं है, वो जरूरी है पे निशान लगाता है। दूसरा सवाल, जो अल्लाह का हुक्म ना माने वो गुनाहगार होता है कि नहीं होता, होता है। तीसरा सवाल, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा था फल ना खाना, कहा था, हुक्म माना नहीं माना, आदम अलैहिस्सलाम गुनाहगार हुए कि नहीं हुए। वो जो ही निशान लगाता है कि आदम अलैहिस्सलाम गुनाहगार हुए, ये खुद काफिर हो चुका होता है। ये अकीदा है हमारा, अंबिया गुनाहों से मासूम है, उसके 20 जवाब जो उन्होंने फल खाया वो अलग मौजू है। अब वो कोर्स हमारे तुलबा कॉलेज के कर रहे हैं। मेरे हजरात, अपने तुलबा में हमने फिक्र बेदार करनी है, उनको होशियार करना है कि आज का राहजन रहबर के रूप में आके हमारे ईमानों को छीन रहा है। तो मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ, आपका बहुत वक़्त ले लिया मैंने। तो अव्वल तो ये तरतीब बनाएं कि मंगल को सब पहुँचेंगे चौक शहबाजपुर इंशाअल्लाह, वादा रहा इंशाअल्लाह। अपने मातहत अमले को मीटिंग करें, उनसे कहें कि ज़रूरी है, फिर आप इंशाअल्लाह वापसी में कहेंगे कि वाक़अतन ज़रूरी था, हम जहाँ से होके आ गए बहुत फ़ायदा हो गया हमें। और हुजूर की खत्म नबूवत के लिए कदम उठाना बाइस शिफात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। और जो आज खत्म नबूवत की निस्बत से और फितनों की निस्बत से हम सब यहाँ जमा हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बग़ैर हिसाब जन्नत में मायत का सबब बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।